कक्षा 7 A B के सभी बच्चे अपनी हिंदी की सहायक पुस्तक महाभारत कथा आज दिनांक 25/9/2020 को पढ़ाया जाएगा। खोल कर देखें। और एक सूचना है, जिन बच्चों के पास महाभारत की सहायक पुस्तक नहीं है वो विद्यालय में स्वयं आकर के या अभिभावक को भेजकर बुधवार और शुक्रवार के दिन किताब मिलती है, खरीद लें या खरीदवा लें। क्योंकि बिना पुस्तक के ऑनलाइन पढ़ाई करना आपके लिए कठिन है। क्योंकि हम आपको पढ़ा देंगे और आप पढ़ कर के केवल सुन लेंगे। इससे आपका काम पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए पुस्तक बहुत ही आवश्यक है। सब लोगों को किताब खरीद करके और तब पढ़ाई करेंगे तो सार्थक होगा। क्योंकि परीक्षा अगले माह में होने वाली है, तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए किताब का होना बहुत आवश्यक है। किताब पढ़ेंगे तभी उससे संबंधित प्रश्न आप तैयार करके लिख पाएंगे उसका उत्तर। इसलिए प्यारे बच्चों, किताब बहुत आवश्यक है। बिना किताब के पढ़ाई संभव नहीं है। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। अब जिन बच्चों के पास किताब है वो महाभारत का प्रथम भाग खोल कर देखें। प्रथम भाग है देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान लीं और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे।
प्यारे बच्चों, देवव्रत इसका शीर्षक है। जो गंगा के पुत्र थे, गंगा नदी के किनारे गंगा नाम की एक सुंदर युवती का रूप धारण कर उसके तट पर खड़ी थी। उसकी सुंदरता और युवावस्था को देख करके राजा शांतनु उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। वो गंगा से विवाह करने की बात को रखते हैं, तो गंगा महाराज शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि आप मेरी शर्त अगर माने तो मैं विवाह आपके साथ कर सकती हूँ। महाराज शांतनु ने गंगा के द्वारा कही हुई सारी शर्तों को मान लिया और वचन दिया कि जो तुम भी कुछ करोगी उसका मैं पूरी तरह से आपको करने की आज़ादी दूंगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे पैदा होते ही गंगा की धारा में ले जाकर उसको फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती हुई महाराज शांतनु के साथ महल में लौट आती थी। इस अनजान स्त्री के व्यवहार से राजा शांतनु बड़े ही आश्चर्यचकित थे। उनको आश्चर्य भी लगता था और क्रोध भी लगता था, परंतु वचन देने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ठहर सकती है? सात बच्चों को गंगा ने इसी तरह नदी में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ जब, तो उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी। राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वो बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को बिना कारण के ही क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। इस तरह से बच्चों को बिना किसी कारण के मार देती हो। ये जो तुम्हारा व्यवहार है वो मुझे किसी तरह से अच्छा नहीं लग रहा है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं।
आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। ये कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। प्यारे बच्चों, राजा की बात सुनकर के गंगा मन ही मन मुस्कुराती हुई लेकिन क्रोध का नाटक करती हुई बोली कि राजन, क्या आप अपने वचन को भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र मोह ने अपने वचन से विमुख कर दिया है और आपको मेरी परवाह न हो करके बच्चे की परवाह अधिक है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। कुछ समय तक इसका पालन पोषण करूंगी और इसके बाद पुरस्कार के रूप में तुम्हें इसे सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर के निकल जाती है और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होता है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु बड़े ही दुखी हुए। उनसे अलग होकर के उनकी भोग विलास की इच्छा सारी समाप्त हो गई और वो राजकाज को अच्छी तरह से देखने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि एक नवयुवक बालक गंगा की धारा को अपने तीर की बौछारों से मार करके रोक रखा है। इस आश्चर्य घटना को देख करके शांतनु अचंभित हो जाते हैं। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाकर और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम की ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। प्यारे बच्चों, गंगा पुत्र को लेकर के साथ चली जाती हैं, पालन पोषण करती हैं और वो उनकी धारा को रोक देता है। ऐसा दृश्य देख करके राजा शांतनु अचंभित हो जाते हैं। उसी समय गंगा स्त्री के रूप में प्रकट होती हैं और गंगा उस युवक को बुला करके कहती हैं कि हे राजन, ये आपका और हमारा पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। वशिष्ठ जी और शुक्राचार्य जी ने इसे शास्त्र और शस्त्र की विद्या दिए हैं और परशुराम ने इसको रण कौशल सिखलाया है। उन दोनों के अलावा और कोई इसको पिछाड़ नहीं सकते। ये आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूँ, अब आप इसे ले जाइए अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूम करके और राजा शांतनु को लौटा दिया और आशीर्वाद दे करके
राजा दशरथ के साथ उससे विदा कर राजा शांतनु के साथ उसको विदा कर दिया।